कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर फतवा जारी किया गया है। मुफ्ती साबिर हुसैन की तरफ से यह फतवा जारी करते हुए कहा गया है कि सभी इमाम उनका बहिष्कार करें। तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं उमर अहमद इलियासी, और आपको बताएं इनके खिलाफ फतवा जारी करते हुए मुफ्ती साबिर हुसैन की तरफ से यह कहा गया है कि सभी इमाम उनका बहिष्कार करें। और मसला है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे अहमद इलियासी, जिसे लेकर यह फतवा जारी हुआ। अयोध्या में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चीफ इमाम भी शामिल हुए थे, उनको भी आमंत्रण पत्र मिला था। और हमारे साथ चीफ इमाम भी हैं बैठे हुए, उनसे भी हम जानेंगे क्या इनका अनुभव हुआ। लेकिन आपको बता दें कि उस दौरान जब वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए तो उनके खिलाफ अब फतवा भी जारी कर दिया है। इलियासी जी, आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? स्वाभाविक है, जब एक कोई भी ऐसा कार्य जो देश हित में हो, जो मैं पैगाम मोहब्बत जो लेके गया, उन राष्ट्र विरोधी शक्तियां उनको कैसे पसंद आ सकता है? जो देश के अंदर देश की अमन चैन भाईचारा सौहार्द को तोड़ना चाहते हो, उनको कैसे पसंद आ सकता है? मैंने कहा है कि अब वो जो मेरे पैगाम मोहब्बत को, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो मेरा समर्थन माने देश का समर्थन, देश से मोहब्बत कर रहे हैं। और जो मेरे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, वो मेरे तो खिलाफ हैं ही, वो देश विरोधी भी हैं। आपने दिखाया कि उस फतवे में आपका नंबर भी डाला गया है कि अगर किसी को फतवा जारी करना है तो वो डायरेक्टली उस नंबर के जरिए फतवा आपको मैसेज भेज सकते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में वो मोबाइल है जिसमें वो फतवा आया हुआ है, और इन्होंने अपने जो सगा संबंधी हैं उनको भी ये दिखाया है कि किस तरीके से इनको ये फतवा भेजा गया है। आप देख सकते हैं इनके मोबाइल में वो दिखा रहे हैं कि ये उनका नंबर भी इंडिकेट किया गया है। आप ही बताइए कि पूरी अगर बात बताएं तो कब आपको ये फतवा मिला? ये फतवा कल मिला है मुझे, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे किसी ने भेजा है। और तमाम पूरे देश भर से मैं जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जब से लौटा हूँ, जब से ये लोगों में सोशल मीडिया पर और तमाम सारे चैनल्स पर ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरी उपस्थिति वहाँ दर्ज हुई है, उसको लेकर देश भर के और विदेशों से तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी नफ़रत अंगेज़ चीज़ें चलाई जा रही हैं। मेरे टेलीफोन, मेरे मोबाइल पर जिस दिन से आया हूँ आज तक बहुत ज़्यादा मुझे धमकियाँ और मुझे जिस तरह से मुझे बहुत अब्द शब्द जो नहीं कहना चाहिए उस तरह से कह रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि उनका कहना है कि अब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए मुसलमानों से। दूसरा उनका कहना है कि रुजू करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा है कि अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूँ, ना मैं डरूँगा। ये जो मैंने गया हूँ वो राष्ट्र हित में गया हूँ, बहुत सोच समझ के गया हूँ। देश के अंदर अमन रहना चाहिए, देश में आपसी सौहार्द रहना चाहिए। मैं अपने देश के हित में गया हूँ। मेरा यह फैसला मेरा राष्ट्र हित में था ये। और अगर उनको ये पसंद नहीं आ रहा तो ये फैसला उनका है, जो सोचते हैं जो मैंने किया ये फैसला मेरा था। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के घर ईडी पहुंच चुकी है। तो हेमंत सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। और अब आपको बता दें कि दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची है। इस बात की जानकारी मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है जो पूछताछ करने वाली है। तो घोटाले मामले को लेकर, अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करती हुई नजर आने वाली है।
एक बार पूछताछ हो चुकी है सीएम आवास पर ही झारखंड में, और अब इस बीच आपको ये बता दें कि दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है। लेकिन क्या यहाँ कोई तलाशी ली जाएगी या किसी कागजात की तलाश में ईडी की टीम पहुंची है, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अगला समन भी जारी हुआ था। 7 समन के बाद तैयार हुए थे हेमंत सोरेन पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए, और उनसे पूछताछ भी की गई। और फिलहाल ये जानकारी है कि हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। दिल्ली वाले आवास पर कौन कौन है, क्या जानकारी लेने पहुंची है ईडी की टीम, ये भी हम आपको बताएंगे जैसे जैसे जानकारी साफ होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, हेमंत सोरेन पर जो आरोप हैं उसमें खदान से जुड़े हुए मामले हैं, किस तरह से उनके पट्टों का आवंटन किया गया उससे लेकर जुड़े हुए ये पूरे मामले हैं। और सोरेन से पूछताछ करने के लिए फिर एक बार पहुंची है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ दिल्ली आवास पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, और इस बीच फिर एक बार उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एक बार उनसे पूछताछ हुई और सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंची है। सूत्र ये बताते हैं हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। तो फिलहाल ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची है। इससे पहले पूछताछ हेमंत सोरेन से ईडी की टीम कर चुकी है। लगातार कई समन जब उन पर पहुंचे और पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए हेमंत सोरेन, और आखिरकार अब उनसे पूछताछ हुई, और अब एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है। क्या पूछताछ होगी, ये स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। क्या एक बार फिर से पूछताछ हेमंत सोरेन के साथ यहां पर होने वाली है? और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी थी, फिर से उन्हें समन जारी किया गया था। संपर्क नहीं हो पाया, फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। एक बार उनसे पूछताछ कर चुकी है, कई समन को उन्होंने स्किप किया और उसके बाद जाकर उनसे पूछताछ हो पाई, और अब 10वां नोटिस भी जारी हो चुका है। उसके बाद अब दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन की पहुंची है ईडी की टीम। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में ही है और इसीलिए ईडी की टीम दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है उनसे पूछताछ करने के लिए। दरअसल 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ईडी की तरफ से उन्हें समन किया गया था कि पूछताछ के लिए, कि उनसे पूछताछ जो है वो ईडी की टीम करना चाहती है। और इसी के बाद दिल्ली का जो कार्यक्रम है वो हेमंत सोरेन की तरफ से बनाया गया। अनूप हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी है, क्या हेमंत सोरेन दिल्ली में फिलहाल मौजूद हैं और ईडी की टीम जिस तरीके से पहुंची है, क्या यही पूछताछ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सुमित कि देर रात हेमंत पहुंचे हैं दिल्ली, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें 8वां समन मिला था पूछताछ के लिए, और उससे पहले वो ईडी की टीम सीएम आवास जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद उनको समन दिया गया, उसके बाद अचानक पता नहीं चल पाया, लेकिन हेमंत दिल्ली पहुंच जाते हैं और आज ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची है, उनसे पूछताछ की जाएगी ऐसी जानकारी मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जमीन के अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला, जिस पर कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, उनके प्रेस सलाहकार से पूछताछ हो चुकी है, उनके कई कर्मियों पर शिकंजा ईडी ने कसा था, जिसके बाद लगातार हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था। 8वां समन भी उनको जारी किया गया। 7वें समन के बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की थी सीएम आवास जाकर। हेमंत सोरेन से लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद 8वां समन भी जारी किया गया था और कहा गया था कि वो ईडी को बताएं कि कहां वो पूछताछ में शामिल होते हैं। 31 जनवरी तक आखिरी तारीख दी गई थी, और ऐसे में कल अचानक हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो जाते हैं। लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी नहीं हो पाई कि हेमंत ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए गए थे या फिर नहीं। लेकिन आज सुबह देखिए ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम जो है दिल्ली दफ्तर पहुंच चुकी, दिल्ली आवास पर हेमंत सोरेन के पहुंची, अब वहां उनसे पूछताछ होगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम वहां पहुंची है, उनसे पूछताछ होगी इस जमीन, कथित घोटाले जमीन को लेकर। कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसमें सीएम हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था, कथित दस्तावेज भी मिले थे। हालांकि सीएम इससे लगातार इनकार करते हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत है, ऐसा ईडी की तरफ से कहा जा रहा था, उसी के बाबत ये पूछताछ हो रही है। सुमित, बिल्कुल अनूप, समय से पहले दिल्ली हेमंत सोरेन का पहुंच जाना और आज ईडी की टीम का हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंचना, क्या यह दर्शाता है कि पहले से हेमंत सोरेन को इस बात की भनक लग चुकी थी?
देखिए, इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली जाना सबको चौंका रहा था, क्योंकि ईडी ने एक तरफ उनको समन जारी किया था, 8वां समन, और कहा था 26 से 31 जनवरी के बीच आप बता दें कि कहां आप पूछताछ के लिए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली जाना हो सकता है, ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान पहले से हेमंत ने तय किया होगा कि दिल्ली में पूछताछ के लिए जाएं। लेकिन देखिए, चुनाव का वक्त है और जाहिर तौर पर हेमंत भी इस बात को समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई चीज होती है, तो इसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में हो सकता है। तो अब जाहिर है वो पूछताछ के लिए इसी वजह से सामने भी आ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं, तो सब कुछ आप इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की जा रही है। कल जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे रांची में राजभवन मार्च हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ होगी। लेकिन अनूप, बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले समन के बाद पूछताछ हुई थी, जो कि रांची में पूछताछ हुई थी, क्या उस दौरान संतुष्ट नहीं हो पाई ईडी की टीम, इसीलिए फिर से एक बार सीएम से पूछताछ करने की जरूरत है?